हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन में होने वाली बीमारियों के बारे में और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, कुछ उनके इफेक्ट्स के बारे में। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स और फंजी। ये सभी जो है हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो है बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली जो मुख्य बीमारियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी जो हमारे यंगस्टर्स को होती है वो एक्ने है, पिंपल्स हैं, जो कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा फैलाई जाती है। और इसके बाद एंथ्रेक्स जो होती है वो ज्यादातर जानवरों की बीमारी है, कभी कभी मनुष्य में त्वचा के द्वारा, आंतों के द्वारा या सांस के द्वारा ये फैल जाती है। इसको बहुत जल्दी क्योर करने की जरूरत होती है। कॉलरा के बारे में जानते हैं, विब्रो कॉलरी के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। उल्टी, दस्त और पानी की कमी इसमें हो जाती है। डिप्थीरिया की बात करें तो जो डिप्थीरिया है वो राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियसी के द्वारा होती है और इसमें जो है जो श्वास नली होती है, ये बैक्टीरिया सांस नली को जो है अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, जिस वजह से मृत्यु हो सकती है। इसका जो है टीका बचपन में ही इसीलिए लगा दिया जाता है। निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। बच्चों में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी होती है, बच्चों के लिए घातक बीमारी है, बहुत तेजी से बच्चों की सांसें चलने लगती हैं। प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग जो होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलता है। ये चूहे और गिलहरी के ऊपर पाई जाने वाली फ्ली के द्वारा इसको फैलाया जाता है। इसमें तेज बुखार होता है, गिल्टी हो जाती है और ये खतरनाक बीमारी थी जिसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होती है और ये इस बीमारी में बुखार, बलगम के साथ खून आना, वजन कम हो जाना जो है और खांसी आना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। और डॉट के द्वारा इसका जो है इलाज सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होता है। टाइफाइड की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा जो है बीमारी होती है। मियादी बुखार, आंत का बुखार भी इसको कहा जाता है। ये पानी की गंदगी से फैलने वाली बीमारी है। टिटनेस की बात करें तो टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के द्वारा होता है और ये अगर किसी जगह पे चोट लग जाए या कोई खुली जगह हो त्वचा के पास तो वहां से ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है और फिर घाव को ठीक नहीं होने देता है। लेप्रेसी की बात करें तो लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि काफी घनिष्ठ रिलेशन अगर है व्यक्ति के साथ तब तो ये जो है फैल जाती है संपर्क से। इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी जो है कारगर है। इसके बाद बात करते हैं वायरल बीमारियों की तो एड्स जो है बहुत ही जो है कंटामिनेटेड बीमारी है, जो कि अनसेफ सेक्स और जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलती है अगर किसी को बीमारी है तो। और इसके लिए एटीजेड दवाएं भी होती हैं और सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। इसके बाद चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स जो है वो वायरोला जोस्टर के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। इसमें हवा के द्वारा ये फैलती है, इसकी कोई दवा नहीं है। इसको जो स्वच्छ वातावरण की जरूरत होती है, 2 से 4 दिन में दवा जो है व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो ये वायरोला माइनर और वायरोला मेजर के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स में पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है। अगर ये फूट गए जिनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, इनका जो टीका उपलब्ध है। उसके बाद चिकनगुनिया ऐसी बीमारी है। चिकनगुनिया जो होता है उसमें जो है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, चोटें पड़ जाते हैं। फ्लू जो है वो सबसे ज्यादा जो हमारा कॉमन कोल्ड है, सबसे ज्यादा वायरस की में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी होती है, जो कि तौलिए से, हाथ मिलाने से या लोगों के एयर के द्वारा जो संपर्क में फैलती है। 2 से 3 दिन में अपने आप ही बीमारी ठीक हो जाती है। डेंगू ऐसी बीमारी है जो कि फ्लैवी वायरस के द्वारा फैलाई जाती है और इसमें जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो कम हो जाता है। कभी कभी ये बीमारी घातक भी हो सकती है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होती है, जो कि ए से लेकर ई तक की हो सकती है। ए एंड ई जो होते हैं ये जो बीमारियां होती हैं वो बलगम के द्वारा, थूक के द्वारा फैलती हैं। बाकी कहीं रक्त के द्वारा और कुछ जो होती है एयर के द्वारा भी फैलती हैं। जो इससे भारत में लगभग 6 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। अगर पोलियो की बात करें तो पोलियो जो बीमारी है
ये पोलियो वायरस के द्वारा होती है, नर्वस सिस्टम पर काम करती है, किसी व्यक्ति का किसी में लेफ्ट या किसी में राइट साइड ये पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसके लिए जो टीका था वो सेबाइन ने और जो है ओरल ड्रॉप्स जो है जोनास साल ने टीका और सेबाइन ने इसकी ओरल ड्रॉप्स बनाई थी 2017 में, जो है भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। मीजल्स की बात करें तो बच्चों में लाल चकत्ते हो जाते हैं और इसमें जो है बच्चों को बुखार आने लगता है। रेबीज की बात करें तो रेबीज पागल कुत्ते, गीदड़, अगर बिल्ली, इन सब में अगर वायरस होगा और व्यक्ति को वो काट लेता है तो ये जो वायरस है उसके अंदर भी इंटर कर जाएगा। व्यक्ति जो होता है फिर तेज रोशनी से, शोर से, पानी से, इन सभी चीजों से डरने लगता है। रेबीपुर व HDCV जो है इसके लिए दवा वैक्सीन उपलब्ध है। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स में अमीबियासिस होती है जो कि एंटामीबा के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो एक प्रकार की पेचिस है। डिसेंट्री जो होती है वो भी एक प्रकार की खूनी पेचिस, खूनी दस्त इसको बोला जाता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। कोलन में इसका संक्रमण होता है। लीशमान काला आजार की बात करें तो काला आजार लीशमान या डोगनाई के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है और इसका जो वाहक होता है वो सैंड फ्लाई होती है। इसमें तेज बुखार होता है और जो स्प्लीन है वो बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के 3 वेरिएंट होते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम के 3 वेरिएंट होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो कि अलग अलग तरह के बुखार लेकर के आते हैं, ठंडी लगती है और तेज बुखार आता है। स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं तो स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो कि ट्रिपाइनोसोमा के द्वारा फैलाई जाती है और सीसी फ्लाई जो होता है ये इसका वेक्टर होता है। व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर काम करती है और व्यक्ति को लगातार नींद आती रहती है। फंजी की बात करें तो व्यक्ति को दाद, खाद और एथलीट फूड जो है फंजाई के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है।